गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हरियाणा ने शहीदों को सिर्फ याद ही नहीं किया बल्कि उनके परिवारों को सम्मान भी दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने तिरंगे के साए में शहीदों को नमन करते हुए ऐसा ऐलान किया जिसने हर देशभक्त का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। शहीद परिवारों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी, अनुग्रह राशि 1 करोड़ और सरकारी नौकरी का भरोसा, ये सिर्फ घोषणा नहीं बलिदान का सम्मान है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी व कुशल नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जीएसटी सुधार लागू किए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।